नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने विद्यापति पदावली जो डॉक्टर नरेंद्र झा द्वारा संपादित है उसका तीसरा पद विवेचन के लिए लेकर व्याख्या के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह देखने में आया है और अत्यंत ही चिंता का विषय है और घोर लज्जाजनक है कि दूसरे तीसरे पदों को भी लेकर के लोग डॉक्टर नरेंद्र झा लिख कर के और उसको पढ़ा रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और विचित्र बात तो यह भी है कि उनके व्यूअर्स भी काफ़ी अधिक हैं। तो जैसे कि गोरस जो है वो घर घर जो है फिरता है, दूध दही घी आदि और लोग खरीदते नहीं हैं, लेकिन मदिरा जो है बैठे बैठे देखते देखते बिक जाती है। तो वही स्थिति ज्ञान की है। सच्चे ज्ञान को बहुत कम लोग पूछते हैं और नकली ज्ञान की तरफ बहुत भीड़ रहती है। यह सुबोध मंडल अच्छी तरह जानता है। लेकिन मैंने बताया है कि सुबोध मंडल लाइव क्लासेज जो है उन थोड़े से गंभीर विद्यार्थियों के लिए है जो गंभीरतापूर्वक अध्ययन करते हैं। और तीसरा पद यह भी वह संधि का ही पद है। कविवर विद्यापति कहते हैं, शैशव यौवन दर्शन भेल, दुहु दल बले धनी दंड पड़ि गेल, कबहु बांधय कच कबहु बिथारी, कबहु झाँपय अंग कबहु उघारी, थीर नयन अथिर कछु भेल, उरज उदय थल लालिम देल, शशिमुखी छोड़ल शैशव देहे, खत देई तेजल त्रिवली तिन रेहे, अब यौवन भेल बंकिम दीठ, उपजल लाज हास भेल मीठ, विद्यापति कह कर अवधान, बाला अंगे लागल पांचवान। 5 बाण होगा, 5 बाण, इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो यह है बताया कि वह संधि का पद है। और बाला में, किशोरी में, भोली भाली मुग्धा किशोरी में, मन में, उसके मन में, उसके शरीर में भी शैशव और यौवन दोनों के दर्शन हो गए। शैशव और यौवन दोनों प्रतिद्वंद्वी हैं। जैसे सैनिक और शत्रु सैनिक दोनों प्रतिद्वंद्वी होते हैं। अगर आमने सामने हो जाए तो फिर द्वंद्व हो जाता है, संघर्ष हो जाता है। तो बाला के, किशोरी के शरीर मन में भी शैशव और यौवन दोनों के दर्शन हो गए, दोनों आमने सामने आ गए। यह स्थिति है। और दुहु दल बले, दोनों अपने पूरे दल बल के साथ आए।
शैशव की जो स्वाभाविकता है, जो चंचलता है, जो उच्छृंखलता है, जो अल्हड़ता है, यही उसके दल की शक्ति है। और यौवन में जो सजगता आ जाती है, श्रृंगार करने की प्रवृत्ति हो जाती है, लज्जा आ जाती है, और उसी प्रकार से अंगों का विकास होने लगता है, तो ये यौवन के दल की शक्ति है, उसके दल का बल है। तो शैशव यौवन दर्शन भेल, नायिका किशोरी बाला के शरीर मन में शैशव और यौवन दोनों आमने सामने हो गए, दोनों के दर्शन हो गए, दोनों आमने सामने हो गए, दोनों समकक्ष हो गए। अब और दोनों दुहु दल बले, दोनों अपने दल बल के साथ आए, दल बल सहित आए। बता दिया दोनों के दलों की क्या क्या शक्तियां हैं, यह बता दिया। धनी दंड पड़ी गेल, और क्या हुआ कि धनी जो है, बाला जो है, किशोरी जो है, भोली भाली मुग्धा नायिका जो है, उसके शरीर में और मन में भी द्वंद्व हो गया, द्वंद्व पड़ी गेल, द्वंद्व पड़ गया, संघर्ष छिड़ गया। क्या करती है वह? कबहू बांधे कच, कच मतलब केश, बालों को कबहू बांधे कच, कबहू बिथारी। क्या करती है? कभी तो बालों को बांध लेती है और कभी क्या करती है, खोल करके फैला लेती। ये संघर्ष है, यह देखना है। कबहू झांपे अंग, कभी अंगों को झांप लेती है, ढक लेती है। कबहू उघारी, और फिर क्या करती है? उघार लेती है, आंचल हटा देती है। स्थिर नयन अथिर कछु भेल, आंखें जो हैं पहले स्थिर थी, चंचल नहीं थी। स्थिर नयन, आंखें स्थिर थी, उस आंखों में चंचलता नहीं आई थी। अथिर कछु भेल, अब कुछ कुछ उन स्थिर नयनों में अस्थिरता आ गई है, चंचलता आ गई है। और क्या हुआ है? उरज उदय थल, उरजों के उगने का जो स्थान है, उन स्थानों में लालिम देल, लालिमा आ गई है। उरजों के अंकुरित होने के स्थानों में लालिमा आ गई है। शशिमुखी छोड़ल शैशव देहे, बाला जो है, किशोरी जो है, चंद्र बदनी है, चंद्रमुखी है, उसका मुख जो है चंद्रमा के समान है। अब उसने क्या किया है कि शैशव के शरीर का त्याग कर दिया है। शशिमुखी छोड़ल शैशव देहे, बाल्य शरीर का उस शशिमुखी बाला ने त्याग कर दिया है। और क्या हुआ है परिणाम? खत देई तेजल, खत देई पैरों के निशान, जोर से चलती थी, धम से चलती थी। अब जोर से चलना, धम से चलना, तेजल छोड़ दिया है उसने। अब हल्के हल्के कदमों से चलती, धीरे धीरे चलती है। खत देई तेजल, बताया पैरों के निशानों को उसने छोड़ दिया है, भारी कदमों से चलना छोड़ दिया है, धम से चलना छोड़ दिया है, जोर से चलना छोड़ दिया है, हौले से चलती है, धीरे से चलती है, बेआवाज़ चलती है। पैरों के निशान अब धरती पर, ज़मीन पर नहीं लगते हैं,
दिखाई देते हैं। तो खत देई तेजल त्रिबली तीन रेहे, और नाभि के ऊपर जो है वो जो 3 रेखाएं होती हैं नायिका के शरीर में, नाभि के ऊपर जो 3 रेखाएं होती हैं वो रेखाएं अब कुछ कुछ उभरने लगी हैं, दिखने लगी हैं। वो रेखाएं जो हैं वो 3 रेखाएं जो हैं वो दिखने लगी हैं। अब यौवन भेल, अब वह युवती हो गई। अब यौवन भेल, अब वह युवती हो गई है, युवावस्था को प्राप्त हो गई है। और क्या हो गया है? बंकिम दीठ, अब दृष्टि जो है उसकी वक्र हो गई है, बंकिम हो गई है, टेढ़ी हो गई है। अब सरल दृष्टि नहीं रह गई है, रिजु दृष्टि नहीं रह गई है। यह देखना है कि युवावस्था में उसकी दृष्टि जो है नायिका की वह वक्र हो जाती है, बंकिम हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, तिरछी हो जाती है। उपजल लाज, और अब उसमें लज्जा उत्पन्न हो गई, लजाने लगी, शर्माने लगी है। हास भेल मीठ, और उसकी हंसी जो है अब उसमें मिठास आ गई, हंसी जो है मीठी लगती है, उसकी हंसी जो है उसकी आकर्षक हो गई है, हंसी जो है उसकी प्रभावकारी हो गई है, प्रभावी हो गई है, प्रभाव डालने वाली हो गई है। तो जब इतनी चीज़ें हो गई हैं तो विद्यापति कहते हैं कह कर अवधान, विद्यापति कह कर अवधान। कृष्ण का नाम नहीं लिया है उन्होंने, यहाँ नहीं है, लेकिन कृष्ण को ही सावधान करते हैं। विद्यापति कहते हैं हे कृष्ण सचेत हो जाइए, सजग हो जाइए, जागरूक हो जाइए, सावधान हो जाइए। क्यों सावधान हो जाएंगे कृष्ण? क्योंकि बाला अंगे लागल 5 बाण, कि उस किशोरी के अंग में अब 5 बाण जो हैं लग गए हैं। ये नहीं कि वह युवती जो है अब जब शैशवावस्था का त्याग करती है तो उसके अंगों में वो पुष्पबाण लग जाते हैं, वह पुष्पबाणों से सुसज्जित हो जाती। डॉक्टर नरेंद्र झा की पुस्तक में कि कामदेव जो है ने उस बाला के अंग को देखा है, उसका असर हो गया है, प्रभाव हो गया है, ऐसा नहीं है। वह जो है नायिका जो है, किशोरी जो है, वह पंचबाण की शक्ति से सुशोभित हो गई है, समर्थित हो गई है, उसमें सामर्थ्य आ गई है कि वह पंचबाणों से किसी को भी, चाहे वह कृष्ण ही क्यों नहीं हो, घायल कर सकती, पराजित कर सकती। तो यह हमने देखा है। मैं कोशिश करता हूँ कि बातें जो हैं नहीं बनाऊँ कम से कम शब्दों में, क्योंकि समय आपका जो है बहुमूल्य है। तो फिर भी भली भांति स्पष्ट करने की भरसक चेष्टा करता हूँ। तो आप जो है इस पद संख्या 3 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।